हमारे देश में लोग इंस्टाग्राम और रील्स को लेकर के इतने पागल हो चुके हैं कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर देर रात तक हर समय सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने पूरे समय का एक हिस्सा इन्हीं सोशल मीडिया ऐप्स पर गुजार देते हैं। और इसी पागलपन ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दिया है। रील्स बनाने के चक्कर में ट्रेन के आगे कभी खड़ा होकर रील्स बनाते हैं, कभी ट्रेन के नीचे लेट कर रील्स बनाते हैं, सड़कों पर रैश ड्राइविंग करते हुए वीडियो शूट करते हैं, रील शूट करते हैं और अपने साथ साथ और भी लोगों की जान खतरे में डालते हैं और जान अपनी भी गवा देते हैं और दूसरों की जान भी ले लेते हैं। जॉनी जॉनी हाँ जी, तुमने पी है ना जी, मुंह को खोलो हाँ जी, झूठ बोले हाँ जी। ऐसा क्यों करते हो जी? हेलमेट तो पहना करो जी, अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना जी। और सोशल मीडिया पे अपने आप को कूल दिखाने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए और अपनी फेक लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं और फिर धीरे धीरे कर्ज में चले जाते हैं और फिर टूटने लगते हैं। और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और रील्स पे इन्हीं फेक लाइफ स्टाइल को देख करके, इन्हीं परफेक्ट रिलेशनशिप को देख करके, परफेक्ट फ्रेंडशिप को देख करके, सब कुछ परफेक्ट ही परफेक्ट रहता है। इन सारी परफेक्शन को देखते हुए हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, उन पे मेंटली डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ तक कि जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स पे भी इस फेक लाइफ स्टाइल का बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ता है और रिश्ते फिर टूटने लगते हैं। यानी कि दोस्तों, घर के बेडरूम से लेकर के सड़कों तक, स्टेशन तक, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और रील्स स्क्रॉल करते हुए लोग दिख जाते हैं और शूट करते हुए लोग दिख जाते हैं। यहाँ तक कि कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि इन रील्स बनाने के चक्कर में, रील शूट करने के चक्कर में सेफ्टी का भी मेजरमेंट नहीं रखते और अपनी जान के साथ साथ और लोगों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे देश भर में केस रजिस्टर होते हैं जहां पर कि रील्स बनाने के चक्कर में लोग बाइक से या फिर कार से स्टंट करते हुए दिख जाते हैं और इनके स्टंट करने के चक्कर में अपने साथ साथ और भी लोगों की कई सारी जिंदगियां खत्म कर देते हैं और एक्सीडेंट कर बैठते हैं, अपनी भी जान गंवाते हैं और दूसरों की भी जान ले लेते हैं। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल, शो ऑफ की लाइफ स्टाइल, सब कुछ इतना परफेक्ट दिखाया जाता है जिससे देख करके लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं करती तो फिर उनके साथ इमोशनल क्रैश हो जाता है, जिसके बाद से एक हेल्दी रिलेशनशिप भी ब्रेक डाउन होने लगता है, टूटने लगता है, क्योंकि लोग अपने आप को उस लाइफ स्टाइल के साथ कंपेयर करते हैं और लोगों को दिखावे की जिंदगी से कंपेयर करते हैं। और जब कंपेयर करते हैं, जब वो एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मीट नहीं कर पाती तो उसके बाद रिश्तों में खटास आने लगती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या रील्स किस प्रकार से कुछ लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है और किस प्रकार से लोगों पर इंपैक्ट डाल रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पर। साथ ही समझते हैं कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उनकी दिखावे की जिंदगी, उनकी शो ऑफ की लाइफ स्टाइल किस प्रकार से लोगों की सोच को और हमारे जिंदगी की सोच को और हमारे रिलेशनशिप पर किस प्रकार से इंपैक्ट कर रही है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। आज 2026 में हमारे इंडिया में 400 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम और रील्स के एक्टिव यूजर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे रील्स बनाते हैं, डेली बेसिस पे पोस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिल सके, फॉलोअर्स बढ़ सके और अपने आप को फेमस दिखा सके। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इसकी लत लग जाती है और इस कदर लत लग जाती है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और अपने साथ साथ अपनी भी जान गंवा बैठते हैं कुछ एक्सीडेंट्स में और दूसरों की भी जान ले लेते हैं रील्स बनाने के चक्कर में। 2025 में एनसीआरबी के एक डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और रील शूट करने के चक्कर में हजारों यूथ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच रही है। और ये दिखाता है दोस्तों कि हमारे यूथ में और लोगों में जो इंस्टाग्राम और रील्स को लेकर, शूट करने को लेकर और लोगों को फेमस होने के चक्कर में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और व्यूज पाने के चक्कर में, लाइक्स पाने के चक्कर में, अपने आप को फेमस दिखाने के चक्कर में अपनी जान भी खतरे में डाल देते हैं और दूसरों की भी जान ले लेते हैं। ऐसा ही एक नया केस दलई का है जहां पर कि एक लड़का ट्रेन स्टेशन पे खड़ा होकर रील शूट कर रहा होता है और अचानक से वो ध्यान नहीं देता है, सेफ्टी मेजरमेंट को फॉलो नहीं करता है और ट्रेन के अचानक आ जाने से वो डिसबैलेंस होता है और अपनी जान गंवा बैठता है। और हाल ही में एक आपने केस देखा होगा जहाँ पर कि एक छोटा नाबालिग लड़का रश ड्राइविंग करते हुए अपनी बहन के साथ रील शूट कर रहा होता है रोड्स पे और हाई स्पीड कार को ड्राइव कर रहा होता है और सामने से एक बाइक वाले को टक्कर मारता है, जिसके बाद से ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को आपने जरूर सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा और ये दिखाता है कि हमारे यूथ में और लोगों में रील्स को लेकर के जो पागलपन सवार हो रहा है और जिस प्रकार से लोग इसको लेकर डिस्टर्ब हैं और जो हमारा यूथ है जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इन चमक धमक को देखते हुए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और इस पर बात करना और इसको समझाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और रील का ये पागलपन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि बाकी सारे शहरों का भी यही हाल है। मुंबई, पुणे, बेंगलोर जैसे शहरों में भी लोग रील शूट करने के चक्कर में काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स रजिस्टर किए जाते हैं और लोग अपनी भी जान गंवाते हैं, दूसरों की भी जान ले लेते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ ऐसा यूनिक करें, कुछ ऐसा लोगों को दिखाएं, रील्स पे ऐसी पोस्ट करें ताकि लोग इसको देखें और व्यूज और लाइक के चक्कर में वो अपनी जान और दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देते हैं और जान ले लेते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ लोग सोशल मीडिया पर और रील्स पर और इंस्टाग्राम पे अपने आप को ज़्यादा कूल दिखाने के लिए, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा लग्जरियस दिखाने के लिए लोग महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं।
हैं, रेंट पर गाड़ियाँ लेते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं और पैसा नहीं होता है तो दूसरे से पैसे मांग कर खरीदते हैं, मांग कर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, जिसका कि आम लोगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर 2025 में एक सर्वे किया जाता है जिसके मुताबिक 68% इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स उन्होंने माना कि वो अपनी लाइफ में 70% से ज़्यादा चीज़ों को शो ऑफ करते हैं और अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे दिख रहे फेक लाइफ स्टाइल और महंगे महंगे गाड़ियाँ, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे मोबाइल फोन्स को देख करके जो हमारा यूथ है, जो बच्चे होते हैं, वो अपने आप को कंपेयर करते हैं और वो भी जिद करते हैं अपने फैमिली से। पैसा नहीं होता है फिर भी वो जिद करते हैं उन सारी महंगी चीज़ों को खरीदने के लिए, अपने आप की पूर्ति करने के, ताकि अपनी भी लाइफ स्टाइल वो इंस्टाग्राम पर शो कर सकते हैं। और इसी के दलदल में फंसते वो चले जाते हैं और कई सारे ऐसे केस होते हैं जबकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और लोन तक ले लेते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, उस गाड़ी को खरीदने के लिए या फिर उस फोन को खरीदने के लिए। ऐसे भी बहुत सारे केस निकल कर आए हैं हमारे समाज से और पूरे देश के कोने कोने से, जहाँ पर कि ऐसी फैमिली, जिस फैमिली की महंगा फ़ोन एफोर्ड नहीं कर सकती, उन बच्चों ने जिद किया उस फ़ोन को खरीदने के लिए और वो फैमिली परेशान होकर के लोन तक ले लेते हैं उस फ़ोन को खरीदने के लिए या फिर फ़ोन देने के लिए। और बाद में होता क्या है कि वो दलदल में फंसते चले जाते हैं और बाद में इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा मिलता है। और 2026 में मेंटल हेल्थ रिपोर्ट में भी पाया गया कि 55% जो यूथ हैं जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज करते हैं, ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, उनमें ज़्यादातर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्याएं देखी गई, जिसके पीछे रीजन पाया गया कि लोग अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपनी फेक लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए लोन्स लेते हैं, साथ ही में EMI पर ट्रिप्स करते हैं, EMI पर फोन्स लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से ट्रिप्स जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो दलदल में फंसते चले जाते हैं जब एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होती, जब इन रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं करती तो उनके साथ भी इमोशनल क्रैश हो जाता है, जिसके बाद से वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं में फंस जाते हैं। अब समझते हैं सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम किस प्रकार से हमारे रिलेशनशिप्स पे और एक हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसका इम्पैक्ट कैसे लोगों को खा रहा है, किस प्रकार से लोगों को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो और सोशल मीडिया ओपन करते हो तो जो उसमें आप कपल्स को देखते हो, सब कुछ इतना अपने आप को परफेक्ट दिखाते हैं कि उनका परफेक्ट आउटफिट होता है, परफेक्ट हाइट होती है, परफेक्ट बैलेंस होता है, परफेक्ट फिगर होता है। सारी चीज़ों को देख करके लोग अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को, अपने फिगर को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद जब वो रियलिटी से मीट नहीं कर पाते तो उनको फिर इमोशनल क्रैश होने लगता है। और ये रियलिटी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर होता है कि जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो जो बेटर कपल है, उसके पीछे इतनी स्ट्रेटेजी बनाई गई होती है, इतना ज़्यादा अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए हर एक एंगल को फॉलो किया गया होता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को सोशल मीडिया पे या रील्स में परफेक्ट टू परफेक्ट दिखा सकें। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसी चीज़ को जब हम कोई यूथ या फिर कोई रिलेशनशिप में हो रहता है, वो कपल समझ नहीं पाता तो वो अपने आप को उनसे कंपेयर करता है, उनकी लाइफ स्टाइल से, अपने बॉडी को, अपने आउटफिट को और अपने ज़िंदगी को कंपेयर करता है कि वो किस प्रकार से परफेक्ट दिख रहे हैं, किस प्रकार से खूबसूरत दिख रहे हैं या फिर किस प्रकार से वो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वो सिर्फ चंद सेकंड्स की रील होती है और उसी से अपनी पूरी लाइफ को लोग कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके अपने रिश्ते में खटास लाने लगते हैं। और आज के मॉडर्न टाइम में जो रिलेशनशिप है, मैरिज लाइफ है, कपल लाइफ है, सारे लोगों में जो बढ़ते हुए ब्रेकअप्स और बढ़ते हुए डिवोर्स की जो केसेस है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार और बड़ा जिम्मेदार ये सोशल मीडिया और दिखावे की लाइफ स्टाइल भी है। क्योंकि लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं और जब रियलिटी से मीट नहीं कर पाते उसके बाद से उनके रिश्तों में दरार आने लगती है और फिर दूरियां बढ़ने लगती है। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सोशल मीडिया पे और रील्स पे जो दिखावे की ज़िंदगी है, जो खूबसूरती आपको दिखाई जाती है, चाहे वो लड़की की हो या फिर लड़के की, जो फिटनेस आप देखते हो और उनकी लाइफ स्टाइल देखते हो, गाड़ियाँ देखते हो, लग्जरी चीज़ों को देखते हो, उसके बाद से जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा कपल होता है, जो आम इंसान होता है, जो अपनी लाइफ स्थिति के हिसाब से जी रहा होता है नॉर्मली, जब इन सारी चीज़ों को देखता है तो अपने आप को कंपेयर करता है और अपने आप को एक दूसरे को कोसने पर मजबूर हो जाता है कि काश हम यहाँ ना होकर के इस जगह पर होते या इसके साथ ना होकर के इसके साथ होते हैं। और यहीं पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है सोशल मीडिया की वजह से कि उनके बीच में सेपरेशन जैसी और डिसअपॉइंटिंग जैसी पॉइंट क्रिएट होने लगता है। और साथ ही में इसका दूसरा पहलू यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि जब भी किसी रिलेशनशिप में कोई हेल्दी रिलेशनशिप है और वो हेल्दी रिलेशनशिप के बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है किसी चीज़ को लेकर के या कोई प्रॉब्लम या फिर थोड़ा सा भी झगड़ा होता है, तो वहाँ पर होता ये है कि आज के सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और फेसबुक की ज़िंदगी में लोग अपना एक दूसरा पॉइंट ढूंढ लेते हैं किसी न किसी से कन्वर्सेशन करने का, और कहीं ना कहीं एक इंटरनल जिसकी कोई भी बात नहीं करता। और ये भी बहुत बड़ा वजह माना जाता है किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में डिवोर्स या फिर ब्रेकअप जैसी समस्याओं के बढ़ने का। क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म, जिस पर कि हजारों करोड़ों यूजर्स हैं जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं और पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है, हजारों करोड़ों लोग
एक्टिव रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर होता है दोस्तों कि जब कोई हेल्दी रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम या डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आपस में कन्वर्सेशन बंद करने के बाद एक दूसरे ऑप्शन से हजारों करोड़ों में से कोई ऑप्शन ट्राई करने की सोचते हैं और ट्राई करते भी हैं। और यहाँ पे होता है कि जब ये ट्राई करते हैं दूसरे के साथ अपनी कन्वर्सेशन, अपनी फीलिंग्स और अपनी चीज़ों को जब डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद से उनके बीच में बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। और इसी बॉन्डिंग की वजह से आज के समय पे एक बड़ा वजह बन रहा है सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं एक वजह बन रहे हैं आज के समय में, आज के मॉडर्न टाइम में बढ़ते हुए रिलेशनशिप के बीच में सेपरेशन से, डिवोर्स या फिर ब्रेकअप्स के लिए। और ये सोशल मीडिया, ये रील्स, ये इंस्टाग्राम सिर्फ कपल रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, बल्कि हमारे जितने सारे फैमिली रिलेशनशिप्स हैं इन सारे पे इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि आप इमेजिन करो और सोच के देखो कि जब आपके आज के समय पर जब भी कोई फैमिली एक साथ होती है, आप माँ के साथ हो, बाप के साथ हो, भाई के साथ, बहन के साथ, जब भी एक फैमिली में बैठे होते हैं तो आप शांत से, सबके हाथ में अपना अपना फ़ोन होता है और ज़्यादातर टाइम आप एक दूसरे से बात ना कर करके ज़्यादा टाइम आप फ़ोन में ही देखते रहते हो। मतलब आपके अगल बगल इतने सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, आप उनसे बात नहीं करते जो कि पहले किया करते थे। लेकिन आज के समय पर सोशल मीडिया का चलन इतना बढ़ गया है कि लोग अपने अपने फ़ोन में, मतलब आपका भाई बगल में बैठ के अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है, आपके फादर अलग फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, मदर सिस्टर अलग फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अलग स्क्रॉल कर रहे हो। और इस प्रकार का चीज़ें देखने के लिए मिल रही है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए हर एक रिलेशनशिप को इम्पैक्ट डाल रहा है। लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है इन सारे बॉन्डिंग्स को एक ख़त्म कर रहा है और इसके साथ साथ हमारा पूरा रूटीन, हमारा पूरा लाइफ स्टाइल भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर आप रील स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो तो कब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा गुजर जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और आप लेटे होते हो या फिर बैठे होते हो और समय का पता भी नहीं चलता, समय आपका कितना गुजर गया, कितना वेस्ट हो गया। और ये रील का एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों कि 2026 में एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश भर में जो 72% युवाओं ने ऐसा माना और पाया गया कि उनके अंदर मेटलिस्टिक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से वो अपना रियल हैप्पीनेस को खो बैठे हैं, जिससे इन यूथ के अंदर लो सेल्फ स्टीम बढ़ता है और वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के साथ ग्रसित होने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर गिर जाते हैं। दोस्तों ये सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, जितने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कोई भी प्लेटफॉर्म से गलत नहीं है जितना कि हम जानते हैं, जितना हम बता रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा ये अच्छे हैं क्योंकि इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमको ज़्यादा जिससे जल्दी से जल्दी अपडेट मिलता है, दुनिया की चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव साबित होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए नेगेटिव तब साबित होने लगता है जब हम इसके पीछे की रियलिटी को समझ नहीं पाते, हम उसको डिस्कस नहीं कर पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। इसके बाद से हमारे मेंटेलिटी को, हमारे यूथ पे, हमारे रिलेशनशिप पे भारी पड़ता है और इम्पैक्ट डालने लगता है। इसलिए हमको इसके बारीक में जानना, इसकी डार्क रियलिटी को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब इन सारी चीज़ों को हम समझ के और स्टेप लेंगे अपनी लाइफ में आगे की तरफ, तब हमारे ऊपर इन सोशल मीडिया का, इन सारी चीज़ों का या किसी भी चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी डिसएडवांटेज हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों आज के मॉडर्न टाइम में जो सोशल मीडिया है, जो रील्स है, जो इंस्टाग्राम है, जो सोशल मीडिया का लोगों के बीच में एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, एडिक्शन तभी बढ़ता जा रहा है और इम्पैक्ट तभी डाल पा रहा है जब हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, इसके पीछे की डार्क रियलिटी को नहीं समझते। इसलिए इसके पीछे के डार्क रियलिटी को समझते हुए और अपने आप को कंपेयर ना करते हुए, ये जो हमारे जितने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म पे जो वैल्यूएबल कंटेंट है जिससे कि हमको इन्फॉर्मेशन मिले, इससे इन्फॉर्मेशन गेट करते हुए अगर अपने लाइफ में स्टेप अप करते हैं, आगे स्टेप लेते चलते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल एडवांटेज साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।